तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मित्सुरी उस डीमन से नेजुको और गेन्ना को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो डीमन मित्सुरी को गाली दे देता है और ये सुनकर मित्सुरी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो डीमन मित्सुरी पर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी अपनी लव ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाती है और वो डीमन हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है आखिर ये छोटी सी लड़की मेरे खतरनाक अटैक से कैसे बच गई। फिर एक ड्रैगन मित्सुरी पर अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी लव ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करके उसको काट देती है, जिसके बाद वो डीमन अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करता है और जमीन से बहुत सारे ड्रैगन्स बाहर निकालता है। ये देखकर मित्सुरी भी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो अपनी लव ब्रीदिंग की सिक्स्थ फॉर्म इस्तेमाल करती है और सभी ड्रैगन को एक बार में ही काट देती है। फिर मित्सुरी उस डीमन पर अटैक करती है, लेकिन तांजिरो से बताता है उस डीमन को मारने से कुछ नहीं होगा, उसकी असली बॉडी लकड़ी में छिपी है। तभी वो डीमन अपने मुंह से एक धमाका करता है जो अटैक मित्सुरी को लग जाता है, लेकिन मित्सुरी का शरीर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। फिर वो डीमन मित्सुरी पर अटैक करने के लिए आगे आता है और तभी हम मित्सुरी की बैक स्टोरी देखते हैं। जब एक आदमी उससे शादी करने के लिए आया होता है, लेकिन वो मित्सुरी को रिजेक्ट करके चला जाता है। फिर हम मित्सुरी का बचपन देखते हैं। वो दिखने में भले ही पतली थी, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर थी और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खाना भी खाती थी और बचपन में ही उसने एक सूमो रेसलर को पंजे में भी हरा दिया था। लेकिन जैसे जैसे मित्सुरी बड़ी होती है उसे रियलाइज होता है वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है और शायद उससे कोई लड़का शादी भी नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने बालों को काला कर लेती है और एक नाजुक लड़की की तरह रहने लगती है। लेकिन किसी और की तरह जीना मित्सुरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं वो तीनों मिलकर मित्सुरी को बचा लेते हैं और तभी वो डीमन उन चारों पर बिजली का अटैक करता है, लेकिन मित्सुरी सभी को बचा लेती है। फिर मित्सुरी कहती है मुझे लगता था एक लड़की का इतना ताकतवर होना सही नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है और अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। फिर वो ड्रैगन उन पर अटैक करते हैं, लेकिन मित्सुरी सभी को काट देती है और वो कहती है मैं इन ड्रैगन्स को संभाल लूंगी, तुम तीनों जाकर उसकी मेन बॉडी को ढूंढो। फिर मित्सुरी आगे बढ़ने लगती है और वो सोच रही थी उसे अपने दिल की धड़कन को बढ़ाना होगा ताकि उसकी रगों में और तेज खून दौड़े और वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। वो डीमन एक ड्रैगन उन तीनों पर भी अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन मित्सुरी उसे भी बीच से काट देती है। वहीं तांजिरो अपने सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करता है और पता लगा लेता है वो लकड़ी का गोला कहाँ पर छिपा है। उधर वो डीमन देखता है मित्सुरी तो पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है, आखिर वो ऐसा कर कैसे रही है। तभी उसे मित्सुरी के सीने पर एक मार्क दिखाई देता है और वो सोचने लगता है क्या ये पहले से ही था। वहीं तांजिरो को वो लकड़ी का गोला मिल जाता है तो वो तीनों उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उन तीनों को पकड़ लेता है तो गेन्या उससे बचने के लिए उसे खाना शुरू कर देता है। गेन्या उसे बीच से काट देता है और वो गोला नीचे गिरकर तांजिरो पर अटैक करने लगता है, लेकिन नेजुको उसे अपने ब्लड डीमन आर्ट से जला देती है। फिर तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा फ्लेम डांस का इस्तेमाल करके उस गोले को काट कर खोल देता है। नेजुको और गेन्या उस गोले को दोबारा बंद होने से रोक रहे होते हैं। फिर तांजिरो उसमें छिपे हानटेंगु को मारने ही वाला था, लेकिन वो देखते हैं वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। हानटेंगु चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांजिरो उसे देख लेता है और वो कहता है भागने की कोशिश मत करो, तुमने बहुत से बुरे काम किए हैं और उनका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी गेन्या एक पेड़ को उखाड़ लेता है और हानटेंगु पर फेंक कर मारता है, लेकिन हानटेंगु फिर भी भागते ही रहता है। फिर नेजुको उसके ऊपर छलांग मारती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।